बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी और रिफ़्रेशिंग रेसिपी शेयर करूंगी। इसकी ख़ास बात यह है कि आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी फल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स कि इसके लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बना रही हूँ क्रीमी फ्रूट चाट। इसके लिए मैंने जो फ्रूट्स लिए हैं वो अपनी ज़रूरत और पसंद के मुताबिक लिए हैं। आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो मैंने लिए हैं 6 अदद खुबानी यानी कि एप्रिकॉट्स और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तमाम फलों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 6 अदद खजूरें ली हैं और आधा कप के करीब अंगूर लिए हैं। एक बड़े साइज़ का आम लिया है। 2 छोटे साइज़ के आड़ू लिए हैं और 2 बड़े साइज़ के केले लिए हैं। एक बड़े साइज़ का सेब लिया है। एक छोटा टीन फ्रूट कॉकटेल का, एक पैकेट क्रीम और 2 टेबलस्पून मायोनीज़ के, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक और 4 टेबलस्पून चीनी के, 2 टेबलस्पून किशमिश और 10 बादाम लिए थे मैंने। इनको पानी में भिगोकर तो इनका छिलका उतार लिया है और इनको बारीक काट लेंगे। तो सबसे पहले एक बोल में चीनी, काली मिर्च, नमक, मायोनीज़ और क्रीम शामिल करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे साइड पर रखते हैं और फल काट लेते हैं। आम के अलावा मैंने तमाम फल जो हैं वो क्यूब्स की सूरत में काट लिए हैं और इनको मैं एक बड़े बोल में ऐड करूँगी। किशमिश और कटे हुए बादाम भी इसी के अंदर शामिल करेंगे। फ्रूट कॉकटेल का टिन सिरप समेत मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर जो क्रीम हमने तैयार करके रखी थी वो भी ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे एक सर्विंग डिश में निकालते हैं और इसकी गार्निश करते हैं। आम मैंने इस तमाम फलों में ऐड नहीं किए, वो मैं ऊपर गार्निश के लिए इस्तेमाल करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप आम भी बाकी फलों के साथ ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।